नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 2A। सेक्शन 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब सेक्शन 2A को चलिए डिस्कस करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 2A जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें देखिए क्या समझ में आता है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट के परिभाषा में, कोर्ट के डेफिनेशन में हम सभी जजेस और सभी मैजिस्ट्रेट और उन सभी पर्सन को इंक्लूड करेंगे जो कानूनी रूप से साक्ष्य लेने और साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। मतलब कोर्ट के डेफिनेशन में जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के साथ साथ वो सभी पर्सन आएंगे, वो सभी व्यक्ति आएंगे जिनको कानूनी रूप से एविडेंसेस को लेने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, अधिकृत किया गया है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिविल का मामला है जिसमें जो कोर्ट है वो आदेश देती है एक लोकल कमिश्नर को, एक स्थानीय आयुक्त को, कि जो भैया ये विवादित संपत्ति है आप वहाँ जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी आपको गवाहों का बयान लेना है उस बयान को आप लेंगे, जो भी एविडेंसेस आपको इकट्ठा करने वो एविडेंस आप इकट्ठा करेंगे। तो अब सेक्शन 2A भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार वो जो लोकल कमिश्नर हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और जो वो एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे, लोगों का बयान लेंगे, तो उनको न्यायालय माना जाएगा क्योंकि उन्हें कानून द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें कोर्ट ने उनको आदेश दिया है तो उनको कानून द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार दिया दिया गया है, उनको कानून द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार मिला है, इसीलिए उनको न्यायालय माना जाएगा। अब देखिए जो डिफिनेशन में लिखा है उसमें क्या लिखा है, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ठीक है, ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है ना, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, तो मतलब जिनको कानूनी रूप से ये अधिकृत कर दिया जाए कि आप साक्ष्य ले सकते हैं, तो उनको हम क्या मानेंगे, न्यायालय मानेंगे। अब इसमें एक ये लाइन पढ़िए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। सिर्फ आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के, आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके विवाद हो गया। वो दो व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं कि भैया देखिए हमारे दोनों लोगों के बीच में ये विवाद है, उसको आप सुलझाइए। तो जो वो तीसरा व्यक्ति उन दोनों के विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है उसको हम मध्यस्थ कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो वो जो तीसरा व्यक्ति जब दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने का जो प्रयास करता है तो उसमें जो भी प्रोसेस होता है उसको हम कभी भी कोर्ट, उनको एज अ कोर्ट नहीं मानेंगे, उनको न्यायालय नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है उससे क्लियर कट है कि जिनको कानूनी रूप से एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किया जाए, अधिकृत किया जाए। ठीक है, जिनको कानूनी रूप से अधिकृत किया जाए साक्ष्य लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर आर्बिट्रेटर जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजंस को फॉलो करने लगेगा तो मामला क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा और कम समय में डिसीजन नहीं आ पाएगा। तो फिर कोर्ट और आर्बिट्रेटर के बीच में अंतर ही क्या हुआ जब उतना ही टाइम लगना है। तो इसीलिए जो आर्बिट्रेटर होता है उसकी जो भी कार्रवाई होती है उसको कोर्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि कोर्ट में एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस के तहत ही आपको एविडेंसेस उसमें कोर्ट के अंदर एडमिट करना है, कब कौन सा एविडेंस लगेगा उसका एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो आर्बिट्रेशन होता है, जो मध्यस्थता होती है, उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है कि नहीं आपका अब ये एविडेंस ऐसे आएगा तो अब ये एविडेंस ऐसे आएगा, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो इसीलिए जो मध्यस्थता होती है उसको कोर्ट की डिफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इतना कोर्ट का डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि जो कोर्ट का जो डिफिनेशन है वो इंक्लूसिव डिफिनेशन है, वो सिर्फ जजेस और मजिस्ट्रेट तक ही नहीं सीमित है, ये उन सभी पर्सन को भी कवर करती है जिन्हें साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आगे भी नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे और
कोई और जानकारी आपको साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, उस पे भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।